हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मापन। क्या पढ़ेंगे? मापन, दूसरा पाठ। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ेंगे मापन में। मापन में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मापन में हम पहले देखेंगे कि मापन हम किस वस्तु का कौन सा चीज़ मापन करते हैं। ठीक ना, जैसे कोई वस्तु है उसका हम क्या वजन को मापते हैं। ठीक ना, क्या वजन को मापते हैं कि कितना उसका केजी वेट है। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज़ उसका क्या है, लंबाई को मापते हैं, आयतन मापते हैं, क्षेत्रफल मापते हैं। ठीक ना, जो क्या है मापन है। ठीक, तो देखेंगे मापन मतलब मापन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ मापन का मतलब आप लोग जानते हुए नापना तौलना ये सब। ठीक, तो नापना तौलना ये सब क्या होता है, तो ये सब होता है तुलना करना होता है एक छोटे वस्तु से बड़े वस्तु का तुलना, कि एक छोटा वस्तु के तुलना में बड़ा वस्तु कितना गुना है, उसको क्या कहते हैं हम मापन कहते हैं। तो देखते हैं, तो मापन में जिस वस्तु को मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। जैसे कि कोई वस्तु का क्या हो गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, राशि कहेंगे इसको। ठीक है, उसका लंबाई क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। ठीक है, आयतन, आयतन क्या कहेंगे, राशि कहेंगे। राशि मतलब वस्तु का वैसा गुण जिसको हम क्या नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। आते हैं तो पहले दिया हुआ है भौतिक राशि। क्या दिया है, भौतिक राशि। होता क्या है, तो वैसा राशि जिसको हम माप या तौल सकते हैं। ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, हमारा पहला टॉपिक है। ठीक, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है, तो वैसा राशि जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी मापन कर सकते हैं। ठीक ना, क्या कर सकते हैं, मापन यानी तुलनात्मक हो। ठीक, तुलना करने वाला हो, उसको क्या कहेंगे हम, भौतिक राशि कहेंगे। तो क्या वैसा राशि जिसे हम मापन कर सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, आयतन है ना, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई, ठीक है, त्वरण इत्यादि जो भी हो, मेजरेबल क्वांटिटी हो, क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिया गया है। एक मूल, जो कि मूल होता है, मतलब कि किसी और राशि पर डिपेंड नहीं करता है, उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं, तो मूल या आधारी राशि कहते हैं। दूसरा जो होता है मूल, दो या दो से अधिक क्या मूल राशि से मिलकर जो बनता है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक, क्या व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा मूल या आधारी। राशि, बस मूल जो आधारी राशि है वो अभी 7 है। कितना है, 7 है। 2 हमारा पूरक राशि है। ठीक, पूरक राशि एक है समतल कोण और दूसरा जो है सो ठोस कोण है। क्या है, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक, तो देखेंगे तो क्या हो गया, आधारी राशि। तो मूल राशि या आधारी राशि क्या होता है, तो वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जो किसी राशियों पर निर्भर नहीं करता, उसे आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, मतलब वैसा राशि जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता। जैसे कि हमारा द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान सिर्फ द्रव्यमान के मान यानी कि मासे का मान पर निर्भर करता है। ठीक, तो उसका राशि क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ही होगा। आयतन है, आयतन क्या है, लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक, क्या लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन लंबाई क्या, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर निर्भर करता है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि। हमारा क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का गुना। ठीक, उसके बाद क्या है, लंबाई। लंबाई क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई सिर्फ लंबाई को डिपेंड करता है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मूल राशि यानी आधारी राशि हो जाएगा।
त्वरण हो गया। त्वरण जो होता है हमारा वो दूरी और क्या समय पर निर्भर करता है। क्या जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है तो क्या समय के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है तो क्या होता है, वेग क्या होता है, वेग हमारा प्राप्त होता है। अब जैसे जैसे समय के साथ वेग जो हमारा परिवर्तित होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, तो त्वरण प्राप्त होता है। ठीक, तो ये क्या है, डिपेंडेबल है, यानी किस पर डिपेंडेबल है, तो लंबाई पर और समय पर है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये होगा, तो जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारा हो जाएगा द्रव्यमान ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा लंबाई, फिर समय, ठीक है, क्या समय, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा विद्युत धारा, तापमान, ठीक है, तापमान, उसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, उसके बाद एक हमारा होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये हमारा क्या है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है हमारा मूल राशि है, और मूल राशि से जो बनता है उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं, 2 या 2 से अधिक। तो हमारा दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। तो क्या होता है 2 या 2 से अधिक, ठीक ना, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से मिलकर बना होता है। इसे हम क्या कहते हैं, वैसा राशि जो 2 या 2 से अधिक मूल राशि से मिलकर बना होता है उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि निकालने का क्या है कि जैसे कि आपको फार्मूला पता है, ठीक, या हमको ये पता है कि वो क्या है, वो जो राशि है किस किस राशि पर डिपेंड करता है, तो हम क्या करते हैं उसका हम बता सकते हैं कि वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। जैसे कि हमारा त्वरण हो गया, तो त्वरण क्या होता है, वो तो लंबाई यानी विस्थापन पे और क्या समय पर निर्भर करता है, या बोल सकते हैं वेग और समय पर। तो वेग किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापन और समय पर। ठीक, तो इससे क्या है हमारा पहला है वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन और समय पर निर्भर करता है। दूसरा हमारा हो गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो वेग और क्या समय पर निर्भर करता है। तीसरा हमारा हो गया बल। बल क्या होता है, तो बल हमारा द्रव्यमान और क्या त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा कार्य क्या होता है, तो मास पे डिपेंड करता है, त्वरण पे डिपेंड करता है, और क्या, तो डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि जो हमारा कार्य जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, यानी किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाए वो क्या है, विस्थापित हो गया तो क्या हुआ, वो कार्य होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है ना, अब क्या है, व्युत्पन्न राशि हो गया, ये किससे डिराइव होता है, आधारी राशि से। एक और है जिसको हम कहते हैं पूरक राशि। क्या कहते हैं, पूरक राशि। ठीक, वो भी होता है, क्या है, होता है व्युत्पन्न ही राशि। ठीक ना, होता है व्युत्पन्न ही राशि, लेकिन उसका कोई मात्रक नहीं होता है, देखेंगे, और लेकिन हम उसका मात्रक हम मान लेते हैं। ठीक ना, क्या मात्रक मान लेते हैं, तो हमारा एक हो जाता है पूरक। ठीक ना, तो क्या होता है, वैसा राशि जो केवल 2, ठीक ना, 2 या 2 से अधिक, ये भी होता है, ये व्युत्पन्न ही राशि होता है। तो वैसा व्युत्पन्न राशि जिसका क्या होता है, इसका मात्रक शून्य हो जाता है, यानी कट कर सिर्फ कांस्टेंट आता है। इसमें 2 राशि आता है। पहला जो हमारा हो गया वो होता है समतल कोण। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है वो होता है ठोस कोण। ठीक, समतल कोण जो जनरली क्या होता है, 2 रे या 2 रेखाखंड के बीच जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्या, तो उसको समतल कोण कहते हैं। जैसे कि हम पढ़ते थे त्रिभुज में जो कोण होता था, 2 क्या है, समतल है, इसमें क्या है, कोण बना तो समतल कोण हो गया। वही ठोस के बीच जो कोण बनता है, जैसे कि हमारा कोण हो गया, यानी कि हमारा क्या, शंकु हो गया। ठीक ना, शंकु में जो ये कोण बनता है ये क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। ठीक, तो क्या हो गया, समतल कोण और ठोस कोण। ठीक, ये क्या हमारा है, 2 पूरक है। 7 जो हमारा है सो मूल राशि है, बाकी सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि से उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम भौतिक राशि को दर्शाते कैसे हैं, ठीक है ना, भौतिक राशि को दर्शाते कैसे हैं, तो किसी किसी बुक में P दिया रहता है यानी फिजिकल क्वांटिटी से, और किसी किसी में Q दिया रहता है जैसे क्वांटिटी से दर्शाना। ठीक है ना, P और Q से दर्शाते हैं, कैपिटल P से या कैपिटल Q से।
पी का मतलब फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक, और क्यू का मतलब सिर्फ क्वांटिटी होता है। तो पी से भी दर्शा सकते हैं, क्यू से भी। और भौतिक राशि में जो भी निर्देशांक होता है वो क्या होता है, अंग्रेजी के शब्द का होता है, ठीक, अंग्रेजी का जो वर्ड होता है उसमें से लिया जाता है। जैसे हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पर पी ले लिया या क्यू ले लिया, ठीक है ना, पी ले ले या क्यू ले ले। तो यहाँ पर क्या लेता है, कोई कोई पी लेता है, कोई कोई क्यू लेता है, ठीक। तो दर्शाते कैसे इसको, फिजिकल क्वांटिटी को, तो देखते हैं, ये पहले देख लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्या करिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स, नहीं तो क्या है हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन समझ गए भौतिक राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। उसके बाद क्या है, तो मूल राशि क्या होता है और पूरक राशि क्या होता है, ठीक। पूरक राशि भी व्युत्पन्न ही राशि होता है, लेकिन उसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक। उसका मात्रक हम मान लेते हैं क्या, तो पहला का हम रेडियन मान लेते हैं, यानी समतल का हम क्या रेडियन मान लेते हैं। जैसे कि डिग्री जो मान ले, ठीक ना, कौन को क्या मेजर करते हैं, डिग्री में, लेकिन आप क्या मेजर करेंगे, हम रेडियन में ही मेजर करेंगे। और देखेंगे कितना रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा ठोस कोण है, क्या है ठोस कोण। तो ठोस कोण को हम स्टे रेडियन में, क्या स्टे रेडियन में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, अब इसको इरेज करते हैं। अब अगर भौतिक राशि का क्या है, कैसे सूचित हम करते हैं भौतिक राशि को। तो भौतिक राशि को हम क्या करते हैं, पी से सूचित करते हैं, ठीक ना, कैपिटल पी से सूचित करते हैं। और क्या कोई बोलता है क्या कि द्रव्यमान, ठीक ना, क्या बोलता है 10 केजी हमको आलू चाहिए, ठीक, क्या कहता है 10 केजी आलू चाहिए। तो केजी किसको बोलते हैं, आलू के वजन को कहते हैं। तो वजन हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पी से सूचित करेंगे। और बोल रहा है कितना 10 केजी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और केजी, ठीक। इतना लिखने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये है 10 जो है 10 क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है किससे, तो 1 केजी का क्या 10 गुना, क्या 1 केजी का 10 गुना। तो ये क्या है, कंपेरेबल क्वांटिटी है, ये क्या है संख्यात्मक मान है। तो इसको हम n मान लेंगे, ठीक ना, संख्यात्मक मान है। और ये हमारा जो होता है मात्रक होता है, जस्ट इसके बाद ही हम पढ़ेंगे। जो केजी होता है क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे कि हम मान लिए कि 1 जो केजी है, ठीक है, 1 केजी से हम क्या करेंगे, इसको हम अब मापन करेंगे, यानी तुलना करेंगे 1 केजी के कितना गुना है, ठीक ना, उतना ही गुना ना बंटवारा चढ़ाते हैं। जैसे 10 गुना है, क्या है 10 केजी, तो 1 केजी हम 10 बार चढ़ाएंगे, क्या 1 केजी को हम 10 क्या है 10 को बंटवारा 1 केजी का हम चढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 केजी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही क्या 10 केजी के बंटवारा हम बार बार चढ़ाने जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो 10 केजी का एक ही बंटवारा ले लेते हैं। तो वो क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब 10 केजी से हम मापेंगे, अगर 10 केजी से हम मापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बंटवारा के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो उसको मान लेंगे क्या 10 केजी का कोई मान लेंगे, ठीक ना, 10 केजी का यानी mg मान लेंगे, क्या mg तो वैसे मिलीग्राम होता है, लेकिन हम 10 के मान लेंगे कि mg होता है, यानी 10 केजी बराबर क्या होता है 1 mg होता है, इसे मान लेंगे, ठीक ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्या हम 1 mg बोलेंगे, ठीक। आलू का वेट क्या हो जाएगा 1 mg। हम यहाँ पर mg माने हैं 10 केजी के बराबर का 1 mg, ठीक, लेकिन होता नहीं है, वो क्या होता है 1000 mg का 1 केजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो केजी जो है वो क्या है, मात्रक को सूचित करता है, मात्रक। इसको इंग्लिश में हम यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, या हिंदी में संख्यात्मक मान, क्या संख्यात्मक मान, ठीक, लिख देते हैं संख्यात्मक मान, है ना, क्या संख्यात्मक मान। ये क्या हो जाएगा, यूनिट्स यानी मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मात्रक क्या होता है, ठीक। तो कोई भी चीज़ है उसको क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। जैसे कि हो गया तुलना करते हैं, जैसे कि क्या हम किसी वस्तु को तौलते हैं तो बोलते हैं इतना केजी हुआ, ठीक है। नापते हैं तो बोलते हैं इतना मीटर हुआ, इतना फीट हुआ, क्या इतना फीट हुआ। तो वो कैसे मापता है, मतलब 1 फीट कैसे मान लिया, तो एक्सपेरिमेंट करके क्या पता लगाया, ठीक ना, उसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके बारे में बाद में, पहले चर्चा करते हैं ये मात्रक होता क्या है। तो कोई भी मेजरेबल जैसे कि 1 फीट यानी तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट लेकर हम करते हैं। पहले के ज़माने में इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता था, ठीक, तो पहले के ज़माने से हम समझते क्या होता है। तो ये क्या है,
एक लकड़ी या लोहे का गोटा है, ठीक है, उसको क्या करना है, मापन करना है इतना, चूंकि क्या है धागा से, क्या करना है इतना छोटा वाला धागा से इसको मापन करना है। तो क्या है माप कर बताएगा, तो यहाँ से क्या है यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो आप बोलिए कितना हुआ, पूछेंगे कितना बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या 7 गुना, तो इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसको अगर 1 मीटर मान ले तो ये कितना हो जाएगा 7 मीटर हो गया, मान ले, ठीक। इसको अगर 10 सेंटीमीटर मान ले तो ये कितना हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, कितना 700 यानी कितना 7 है ना, तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या 70 सेंटीमीटर। इसको अगर 1 सेंटीमीटर मान ले तो ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा छोटा सा जो इकाई है जिससे हम इसको मेजर कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे मात्रक कहेंगे, क्या कहेंगे मात्रक कहेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं मात्रक। ठीक है, क्या मात्रक, मात्रक क्या होता है तो बता दिए क्या है कि कोई भी बड़े राशि क्या होते हैं छोटे राशि से क्या उसका हम मापन करते हैं उसी राशि में, ठीक ना। राशि क्या होता है तो हम बता चुके हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसको क्या करते हैं मापन कर सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं मापन कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक। तो मात्रक क्या होता है तो मात्रक वह छोटा मान होता है जिससे हम क्या करते हैं किसी वस्तु को मापते हैं, वह निश्चित मान होता है जिससे क्या हम किसी वस्तु को मापते हैं, ठीक। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे मात्रक का। ठीक, बोलता है किसी भौतिक राशि को जिस नियत मान से मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं, ठीक ना। क्या जिस नियत मान से, यानी नियत कोई तो फिक्स मान होगा, ठीक ना, उसे क्या करेंगे हम मापन करेंगे। जैसे कि वजन को मापने के लिए क्या हम 1 केजी लेते हैं, क्या लेते हैं 1 केजी। तो भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है, ठीक, तो आप देखेंगे हम किस राशि को किस में मापा जाता है, ठीक। तो भौतिक राशि को किस में मापा जाता है तो देखेंगे हमारे पास 7 को मूल राशि है, ठीक है, क्या है 7 हमारा मूल राशि है, बाकी सब क्या है हमारा व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि को हम मात्रक क्या करेंगे निकालेंगे। उसके बाद हमारा क्या बच गया तो पूरक राशि है, तो 2 को पूरक यानी 9 को राशि का क्या हम करेंगे निकालना सीखेंगे, ठीक। ये देखेंगे कि क्या होता है उसका। तो हमारा जो पहला जो होता है वो होता है यहाँ पर उसका मात्रक, ठीक है। तो पहला जो हमारा होता है वो होता है द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान को हम क्या करते हैं केजी में यानी किलोग्राम में मापते हैं, ठीक। दूसरा हमारा हो जाएगा लंबाई। लंबाई को हम किस में मापते हैं तो मीटर में मापते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो है समय। क्या है समय, जिसको हम क्या सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एस से भी लिखा जाता है। अब हमारा चौथा जो मात्रक है वो है विद्युत धारा। बुक में भी लिखा हुआ है, पहला हमारा केजी, दूसरा हो जाएगा मीटर, तीसरा हो जाएगा तीसरा हो जाएगा एम्पियर, ठीक है एम्पियर। उसके बाद हमारा हो जाएगा पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति तीव्रता। ये क्या होता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे ज्योति तीव्रता का। इसका हम कैंडेला सीढ़ी से यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा जो हो जाएगा तो छोटा क्या हाँ एक तापमान छूट गया। छठा हमारा हो जाता है तापमान। तापमान को हम केल्विन के से सूचित करते हैं। उसके बाद हमारा हो गया सातवां जो हमारा होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल से सूचित करते हैं, क्या मोल में नापते हैं। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड से मापते हैं, ठीक है। उसके बाद है धारा को हम एम्पियर से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला सीढ़ी से, तापमान को के से यानी केल्विन में, उसके बाद पदार्थ को मोल में, ठीक। इसका और भी मात्रक होता है सब में, तो क्या है उसका अलग अलग सिस्टम है। ये हमारा था जो एसआई सिस्टम है यानी इंटरनेशनल यूनिट्स है। क्या है इंटरनेशनल यूनिट्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हमारा, ठीक।
अब हम पढ़ेंगे 2 और 8वां में हमारा हो जाएगा ये है पूरक, ये था मूल राशि का। अब यह पूरक क्या है, पूरक राशि है, पूरक है। पहला हमारा समतल, समतल कोण, समतल कोण को हम रेडियन में यानी कि RAD रेडियन में नापते हैं। 9वां हमारा हो जाएगा ठोस कोण, ठोस कोण को हम स्टेरेडियन में नापते हैं। क्या, स्टेरेडियन में नापते हैं। RD भी कहीं लिखते हैं, RAD भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या, रेडियन और स्टेरेडियन में नापते हैं। आप देखेंगे क्या, हम इसका सिस्टम देखेंगे किस किस प्रकार का होता है सिस्टम। ये तो क्या है कि पूरा देश में लागू होता है, और किसी किसी देश का क्या होता है, अपना होता है, ठीक है। क्या होता है, अपना होता है। तो अब हम देखेंगे मात्रक पद्धति पर। तो क्या देंगे, मात्रक पद्धति, ठीक। क्या देंगे, मात्रक पद्धति क्या होता है। तो क्या, मात्रकों के जो सेट होता है क्या करते हैं, तो समुच्चय बना लेते हैं। सारे मूल जो जितना भी मूल जो हमारा होता है राशि, यानी मूल भौतिक राशि जो होता है उसको क्या करते हैं, एक जगह संग्रहित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं, ठीक ना। क्या, मात्रक पद्धति कहते हैं। अब क्या है, हर जगह क्या है, अलग अलग यूज करता है। हमारे जगह कहीं क्या, लंबाई को कभी फीट में नापते हैं, ठीक है, कभी क्या मीटर में नापते हैं, क्या कभी फीट में नापते हैं, कभी मीटर में नापते हैं, कभी क्या माइल में नापते हैं, कितना माइल हुआ, ठीक। तो देखते हैं, तो मात्रक पद्धति क्या होता है। तो मात्रकों का क्या कहते हैं, हम समुच्चय बनाते हैं, ठीक ना। सभी मूल मात्राओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पूरा विश्व में क्या है, 4 मात्रक पद्धति है, ठीक है। क्या है, 4 मात्रक पद्धति है। तो देखते हैं कौन कौन है। तो पहला जो हमारा है वो है CGS पद्धति। क्या है, CGS पद्धति क्या है, पद्धति बोलते हैं, प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पद्धति को प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। पद्धति को प्रणाली बोलते हैं, CGS पद्धति। इसको हम गौसीय प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गौसीय प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि CGS है, यानी क्या, लंबाई, द्रव्यमान और समय के हिसाब से क्या, लंबाई लिखते हैं, क्या सभी को क्या, इसी के आधार पर लंबाई, समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में, ठीक है, क्या लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम ग्राम में और समय को हम सेकेंड में, ठीक है। क्या, समय को हम सेकेंड में लेते हैं। दूसरा जो हमारा पद्धति हो गया, इसको हम गौसीय प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मापन करते हैं, ठीक। दूसरा हमारा हो गया वो होता है FPS प्रणाली, ठीक है। प्रणाली या पद्धति FPS क्या होता है, तो इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। तो लंबाई को हम फुट में, ठीक, क्या फुट में, द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, पाउंड में, ठीक है, क्या पाउंड में, समय को हम क्या करते हैं, समय को हम सेकेंड में, ठीक है, क्या सेकेंड में, हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो प्रणाली है वो है MKS प्रणाली है, ठीक ना। तीसरा हमारा कौन है, MKS प्रणाली है। इसको क्या कहते हैं, मास, यानी कि मीटर केजी सेकेंड, क्या मीटर केजी सेकेंड, ठीक है, या मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम प्रणाली कहते हैं। इसको एक और नाम है जॉर्जी, क्या है, जॉर्गी, गॉर्जी प्रणाली कहते हैं, ठीक है। क्या गॉर्जी प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर भी लंबाई को हम किस में मापते हैं, फिर क्या है, द्रव्यमान और समय,
ठीक है। तो लंबाई को हम क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है, क्या मीटर में। उसके बाद इसको क्या तो किलोग्राम में, ठीक है, क्या तो किलोग्राम में। समय को क्या करते हैं, सेकेंड में मापते हैं, ठीक है, क्या सेकेंड में। तो सभी प्रणाली में क्या होता है, समय को सिर्फ सेकेंड में, और लंबाई और द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना, क्या अलग अलग होता है। तो ये हमारा 3 हो गया। चौथा जो हमारा होता है वो MKS प्रणाली को क्या किया गया है, शुद्ध करके बनाया गया है। MKS प्रणाली क्या होता है, सिर्फ यांत्रिकी में यूज होता है, क्या होता है, सिर्फ यांत्रिकी में हमारा यूज होता है। और इसको अगर अलग में यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमें विद्युत चुम्बकीय में करना पड़ता है, तो MKSQ, ठीक है, MKXQ डालना पड़ता है, क्या क्यों हमारा आवेश के बारे में, ठीक है, तो ऐसे ही डालना पड़ता है। तो ऐसे डालने के लिए क्या डालना पड़ता था, और अलग क्या बनाना था, अलग हमारा क्या अलग प्रणाली बनाना पड़ता था, ठीक है, हर एक के लिए। तो हर एक के सिस्टम में जाने पर क्या 4 प्रणाली बनता, ठीक है, हर एक सिस्टम में जाने पर क्या अलग अलग प्रणाली बनता। उसके लिए क्या किया गया, एक प्रणाली बनाया गया जो कि पूरा विश्व क्या करता है, उसमें यूज करता है। पूरा क्या होता है, फिजिक्स का भी आता है, रसायन शास्त्र का भी इसमें आ जाता है, जितना भी हो मात्रा क्या है इसमें आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, SI, यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है। इसमें क्या होता है, सभी यूज होता है, और कहीं कहीं वैज्ञानिक क्या करता है, कहीं भी काम कर सके, इसलिए क्या है, आसानी है, ठीक है। तो इसलिए पद्धति यानी SI पद्धति हो गया। इसका मापन कैसे होता है, तो जो MKX में है वो तो होता है ये। इसमें क्या है, 7 प्रणाली जो कि हम पहले लिखा चुके हैं, ठीक है। देखते हैं SI पद्धति के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया 3 हमारा, ये मुख्य हो गया, और इससे ही क्या बना है, ड्राइव करके SI पद्धति बना हुआ है। इसको अगर यूज करते थे हम अलग ब्रांच में, यानी फिजिक्स के अलग ब्रांच में यूज करते थे, तो क्या होता, हमको अलग क्या कुछ इसमें ऐड करना पड़ता था, क्या कुछ ऐड करना पड़ता था। इसमें क्या कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो देखते हैं SI प्रणाली के बारे में, उसके बाद क्या है, ये प्रणाली खत्म हो जाएगा। तो लिख चुके हैं, लेकिन क्या फिर से लिख देते हैं। SI पद्धति, क्या SI पद्धति, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 को मूल राशि है उसका SI पद्धति, ठीक। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा हमारा विद्युत धारा, छठा हमारा ज्योति तीव्रता, छठा हो जाएगा पदार्थ की मात्रा, ठीक है। और इसको हम कैसे मापन करते हैं उसके बारे में। तो द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, ठीक है, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, समय को हम सेकेंड में मापते हैं, ठीक है, तापमान को हम केल्विन, ठीक है, विद्युत धारा को हम एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला सीरीज से, ठीक है, और पदार्थ मात्रा को मोल से, ठीक है ना, ऐसे मापते हैं। तो ये हमारा मात्रक पद्धति है, और ये समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम व्युत्पन्न राशि क्या है, मात्रक निकाल के देखेंगे। क्या व्युत्पन्न राशि का हम मात्रक निकाल के देखेंगे। इसी से क्या होगा, व्युत्पन्न राशि का मात्रक लिखेगा, CGS सिस्टम में भी लिख लेगा, ठीक है, क्या CGS प्रणाली में भी लिख लेगा। CGS प्रणाली में क्या होता है, तो द्रव्यमान को हम क्या करते हैं ग्राम्स में, और लंबाई को होता है सेंटीमीटर में मापते हैं, क्या लंबाई को सेंटीमीटर में, बाकी सब वैसे ही होता है, ठीक। तापमान को केल्विन में, तो वहाँ सेल्सियस उसका अलग प्रणाली होता है, तापमान का क्या तापमान का अलग प्रणाली होता है, 3 गो उसका है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 है इसका मापन, तो इसका अलग होता है, ठीक है। ऐसा में सिर्फ केल्विन यूज होता है। उसके बाद क्या है फुट, यानी FPS में यूज करना है, तो द्रव्यमान को हम पाउंड में, और मीटर को हम क्या करते हैं फुट में लेते हैं, क्या करते हैं फुट में लेते हैं। यह हो गया हमारा। और हम व्युत्पन्न राशि क्या लिखेंगे, मात्रक निकालना सीखेंगे। क्या व्युत्पन्न राशि का हम मात्रक निकालना सीखेंगे, ठीक। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला हो गया वेग, व्युत्पन्न राशि का पहला हमारा वेग हो गया,
तो वेग का होता है सूत्र क्या होता है, तो ये होता है विस्थापन बटा क्या समय। ठीक है, क्या होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि क्या समय के सापेक्ष में अगर विस्थापन क्या हो रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो वेग कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन करने का मतलब क्या है कि दूरी से होता है, क्या दूरी से, और दूरी यानी लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो क्या लिखेंगे मीटर, और समय को हम किस में मापते हैं हमेशा सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेग का मात्रक, क्या हो गया वेग का मात्रक। हम देंगे इसी में अगर इसका सीधे निकालेंगे तो ग्राम का क्या, मीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकेंड का तो सेकेंड यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अगला हम लिखेंगे क्या त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेग बाटा क्या समय, यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम त्वरण कहते हैं। तो इसका क्या होगा वेग क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय जो कि हम निकाले तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और समय क्या होता है पर सेकेंड। तो इसका एक बट्टा क्या घुमाकर गुणा करने पर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको क्या इसमें निकाला जाए यानी सीजीएस में निकाला जाए तो क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफपीएस में निकाला जाए तो क्या हो जाएगा ये फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या फुट पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे ही निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बल का निकाल कर देखेंगे, क्या बल का। तो बल हमारा क्या होता है द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है ना, क्या द्रव्यमान का क्या होता है मात्रा, तो द्रव्यमान का होता है केजी। ठीक है, और त्वरण का क्या होता है, त्वरण अभी निकाले हैं। तो क्या होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग का क्या होता है विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं हम वेग कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, क्या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ही हम क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। ठीक है ना, क्या न्यूटन डायरेक्ट करते हैं। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, होता क्या है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना, इसका एक मात्रक दे दिया है न्यूटन कहती है। तो ऐसे ही करके निकलता है। ठीक, हमारा हो गया संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, तो संवेग कहता है द्रव्यमान में क्या है, द्रव्यमान में अगर वेग से गुणा करने में क्या हमें समय पर संवेग प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। क्या मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और नोट्स चाहिए तो क्या करेंगे, अगर टाइपिंग नोट्स चाहिए तो यस लिखिएगा, अगर राइटिंग नोट्स चाहिए यानी लिखा हुआ हाथ से तो उसके लिए क्या कीजिएगा हैंड राइटिंग लिखिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है।